ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिएक्स एंड पाइसेस यानी बुजहूद के हवाले से। अगर तो आपका नाम वाव से या चे से स्टार्ट होता है तब भी आपका ज़ोडिएक्स एंड पाइसेस, और इसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिएक्स एंड पाइसेस यानी बुजहूद है। और ये वीडियो मालूमात से भरपूर सिर्फ हूत अफराद के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि हूत अफराद के साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, डीलिंग्स करना चाह रहे हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। सो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि ओवरऑल आपको इनकी पर्सनैलिटी, इनकी ज़िंदगी गुजारने का असूल समझ में आ सके। सबसे पहले पाइसेंस की पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, मजहबी पर्सनैलिटी होती है, इल्म से भरपूर पर्सनैलिटी होती है, और इनको इल्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इनके मिजाज जो होता है वो इस तरह से कंपोज्ड हुआ होता है। इसके अलावा गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब इनको गुस्सा दिलाया जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। इस हवाले से इनको थोड़ा सा गुस्से के हवाले से गुरेज करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, उस गुस्से में कोई भी नुकसान कर सकते हैं। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। और जितना जल्दी इनको गुस्सा आता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, दिल में कभी भी बात नहीं रखते। गुस्सा सिर्फ वक्ती तौर पर होता है इनका। वक्ती तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि उस वक्ती गुस्से में जो कि बहुत तेज़ होता है तो उसमें कोई भी नुकसान कर सकते हैं आप। उसके अलावा बिला वजह कभी भी किसी से नहीं झगड़ते, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं। ओवरऑल अगर मैं इनकी फाइनेंशियली इनकी स्टेबिलिटी के हवाले से देखूं तो बहुत अच्छी तरीके से किस तरह से चीज़ों को डील करना है, किस तरह से लेकर चलना है। गुफ्तगू में थोड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन गुफ्तगू भी जो उनकी कहाँ होती है वो कमाल की होती है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो छोटा कारोबार या दरमियाना कारोबार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कारोबार भी एक वक्त में संभाल सकते हैं। बहुत अच्छी कारोबारी सलाहियत होती है इनकी, लेकिन बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकते। और इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि कभी भी हूत अफराद जो होते हैं वो दूसरों पर ऑर्डर नहीं कर सकते, दूसरों को जो है एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ लीडर उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, हुक्मरानी नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक चीज़ें इस हवाले से ख़राबी में जाती हैं, जिसकी वजह से हूत अफराद बहुत कम होते हैं ऐसे जो कि बहुत बड़े बिज़नेस संभालें। इस हवाले से थोड़ी सी इनकी लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी रहती है। इसके अलावा अगर मैं कम्युनिकेशन के हवाले से देखूं तो कम्युनिकेशन में भी थोड़ी नेगेटिविटी इनकी रहती है। इस हवाले से भी इनको एहतियात करनी चाहिए। मेहनती होते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी इनकी लाइफ में बहुत कम होती है। मेहनती होते हैं, मेहनत से काम भी करते हैं, हर चीज़ आगे लेकर जाते हैं। तसव्वुराती बहुत ज़्यादा होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, प्रैक्टिकली कम करके दिखाते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा मेहनत का एलिमेंट जो होता है, हार्ड वर्क का एलिमेंट जो होता है वो इनको इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें तरक्की मिलती है। इनके लिए मैं स्पेशली ये कहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। इस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है पाइसेंस। इसके अलावा अगर मैं इनकी मदद के हवाले से देखूँ तो मदद के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। एग्रीमेंट्स के हवाले से कोई लेन देन अगर करना चाह रहे तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इनकी इस हवाले से। प्रॉपर्टी के कारोबार में या प्रॉपर्टी के काम में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। बहुत सारे पाइसेंस ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी का काम करके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर भी चले जाते हैं, प्लस हार्ड वर्क होना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से आपने ज़रूर चीज़ों को देखना। ओवरऑल लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन पाइसेंस साबित होते हैं, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है इनके इस हवाले से। इसके अलावा प्यार और मोहब्बत के मामलात के हवाले से देखूं तो बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। थोड़े से जज्बातीपन का मुजाहरा ज़रूर कर जाते हैं। इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इनका लव पार्टनर भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है ओवरऑल, लेकिन कंपैटिबिलिटी इनकी जो होती है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहती है, अच्छी रहती है। मतून मिजाज होते हैं, कभी भी एक मिजाज पर नहीं टिकते। चीज़ें
एक चीज़ होगी, इनको बंद करके रखा जाएगा, ये एक ही चीज़ इनको कहें कि हम करते रहें मुसलसल, तो ये कोफ्त महसूस करेंगे, घुटन महसूस करेंगे, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे, अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करेंगे। और जो कोई काम इनकी अगर पसंद का नहीं है और इनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि वो काम करें, तो उस काम से छुटकारा हासिल करने की, जान छुड़वाने की कोशिश करेंगे। सो कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपनी पसंद को लाजमी जो होता है फूत अफराद देखते हैं। सो इनके लिए ये एलिमेंट, पसंद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यार मोहब्बत के मामलात में भी बिल्कुल अपनी पसंद के मुताबिक ही चलते हैं। और उसके अलावा अपनी सेहत के हवाले से देखो तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और अक्सर पाइसेंस जो होते हैं बहुत अच्छा खाना पकाते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, होटल्स के मालिक होते हैं, अक्सर तो बहुत ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं, मास्टर शेफ़ होते हैं। सो बहुत ज़्यादा आगे इस हवाले से भी जाते हैं। और क्योंकि खाने पीने के दिल दादा होते हैं तो सेहत के मसाइल का इनको थोड़ा सा सामना करना पड़ता है। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें स्टमक प्रॉब्लम से। अगर आपका स्टमक अपसेट नहीं है वो ठीक है। सो ओवरऑल भी बाकी जितनी भी बॉडीली प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी हेल्थ वाइज, वो कंट्रोल में रहती हैं। सो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है पाइसेंस। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी फैक्टर इनके पार्टनर के साथ, इनके लाइफ पार्टनर, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से देखो तो बहुत ही अच्छा रहता है। इनका पार्टनर मोस्टली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ही या शी नोज़ हाउ टू डील विद देम। और इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि पाइसेंस के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। या ओवरऑल पार्टनरशिपिंग में भी बहुत सारे पाइसेंस, मैं यही कहूँगी कि आपको पाइसेंस पार्टनरशिपिंग में ही काम करना चाहिए। अगर कोई आप बिज़नेस भी करें तो पार्टनरशिपिंग में करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं आपको। तो ज़हनी दबाव से आप बच सकते हैं अगर आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस करते हैं तो। सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हेल्थ होती है, लेकिन ओवरऑल कोशिश करें कि खाने पीने में एतदाल से काम लें ताकि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिविटी रहे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म चेंजेस, अचानक जो मुश्किलात आ जाती है लाइफ में, ये उन चीज़ों का जो होता है वो पाइसेंस को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और घबराते भी हैं पाइसेंस मोस्टली। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तरक्की किस तरह से होगी फाइनेंस में। अगर इस चीज़ के हवाले से थोड़ी कमी है तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी आ जाती है। और बहुत सारे पाइसेंस नेगेटिव सोचों पर मबनी जो है बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब कर लेते हैं। सो नेगेटिव सोचों से कोशिश करें कि बचें। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका अकेलापन, आपकी जो तन्हाई, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोशिश करें कि गेट टुगेदर्स करें, कभी तन्हाई में बहुत कम बैठें, क्योंकि ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा सकती हैं या आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स, टेंशन क्रिएट हो सकती है। कुछ ना कुछ आपके माइंड में नेगेटिव चलता रहता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है पाइसेंस। उसके अलावा अगर मैं देखूँ फ़ादर के लिहाज से, तो आपके फ़ादर आपको सपोर्ट करते हैं, पाइसेंस आप भी करते हैं। ओवरऑल आपकी जो होती है मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, नींद बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, स्पोर्ट्स के मामलात में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं पाइसेंस। सो ओवरऑल इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे बैरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है। बहुत सारे पाइसेंस बैरून मुल्क जो होता है वो बहुत दूर जो होता है वो सफ़र करते हैं काफ़ी। सो ओवरऑल इस हवाले से भी आपके लिए पॉजिटिविटी है। अगर मैं कैरियर के हवाले से देखूँ तो बिल्कुल कैरियर के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा वर्क करते हैं और कैरियर के लिए ही हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। सो हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जिसकी वजह से इनका कैरियर भी पीछे रहता है। लेकिन ओवरऑल इनको टेंशन होती है इस बात की, इनकी अपनी पर्सनैलिटी और इनका कैरियर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये तब भी खुश हैं जब इनका कैरियर बहुत अच्छा है, और अगर इनका कैरियर अच्छा नहीं है, इनका स्टेटस डाउन है, इनकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो ये ख़ुद भी टेंस्ड होंगे। इनकी पर्सनैलिटी का जो ये फैक्टर इनका कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है। सो इस हवाले से आपने कोशिश करना है कि हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतरीन करने वाली है, बेहतर से बेहतरीन करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों के हवाले से देखूँ तो कोशिश करें कि दोस्त कम से कम बनाएं, या दोस्तों की बात पर अमल जो होता है वो कम से कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन आपको इस हवाले से आ सकती है। बैड कंपनी से दूर रहें ओवरऑल। लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि आपने तन्हाई इख्तियार कर लेनी है।
कोशिश करें कि बैड कंपनी से आपने दूर रहना है, अच्छे दोस्तों की कंपनी में ज़रूर बैठें और अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, नेगेटिव सोचों से दूर रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइसेंस। अखराजात भी होते हैं आपकी लाइफ में पाइसेंस, तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी, अखराजात कम से कम करें, कोशिश करें कि ज़रूरत की चीज़ों पर ही आपने जो है वो अपना पैसा खर्च करना है। जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उस पर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सो इस हवाले से भी मोस्टली आपने बहुत सारा एहतियात करना है। ओवरऑल दूसरों को एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, सैर व तफरी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है पाइसेंस को। सो ये इनकी कोशिश होती है कि ये ऐसा काम करें जिसमें सफ़र हो, जिसमें बैरून मुल्क सफ़र हो। इसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और सैर व तफरी कर लेते हैं। सो इस तरह का काम करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्टली तो मैंने ऐसे पाइसेंस देखे जो कि एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा पाइसेंस होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है घूमने फिरने का इधर उधर। सो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इनकी अपनी पर्सनालिटी के लिए भी, अपनी ज़हनी जो नशोनुमा होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक वक्त में जैसा कि दो से ज़्यादा कारोबार भी जो है वो पाइसेंस संभालने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बड़ा कारोबार नहीं कर सकते, छोटा कारोबार जो है या दरमियाना कारोबार। मुलाजमों पर कभी भी हुक्मरानी नहीं कर सकते, नरम दिल होते हैं, फ़याज़ होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। सो ये चीज़ जो है वो एक तरह से पॉजिटिव इनकी पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान भी होता है, क्योंकि हर इंसान की तबीयत एक जैसी नहीं होती। कोई इंसान आपको सख्ती से काम देने वाला होता है, कोई नरमी से काम देने वाला होता है, तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा कोशिश करें कि पाइसेंस अपनी एनर्जी को फ़जूल चीज़ों में ख़र्च ना करें, क्योंकि आप अपनी एनर्जी फ़जूल चीज़ों में जब ख़र्च कर लेंगे तो जो असल चीज़ होगी उसके लिए आपकी एनर्जी बचेगी नहीं। सो कोशिश करें कि फ़जूल चीज़ में नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ जो कि आपको इन रिटर्न प्रॉफिट दे, फ़ायदा दे, उस चीज़ में अपनी एनर्जी अपनी जो है वो मबज़ूल करनी है या लगानी है। उसके अलावा यहाँ पर कामयाबी इनको इंडस्ट्रीज़, सनत और लाइब्रेरी, ऐसे काम जो बुक से रिलेटेड हों, जो इल्म से रिलेटेड हों, उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है पाइसेंस को। आर्ट्स के साथ, फ़नून के साथ और फ़नून व लतीफ़ा, बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स में जो पाइसेंस होते हैं वो आगे जाते हैं। समाजी और सियासी काम किस तरह से करने हैं, किस तरह से आगे लेकर चलना है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत का एक जज्बा होता है, दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। तो इस हवाले से पाइसेंस बहुत ज़्यादा काम देते हैं। इसके अलावा कोई भी काम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करते, मर्ज़ी के मुताबिक हर काम करने की कोशिश करते हैं। तहकीक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, दूसरों को खोज लगाना, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी साबित हो सकते हैं। सो दूसरों की चीज़ें इनको ढूंढना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा कमाल होती है इनकी। सो इस हवाले से पाइसेंस बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अक्ल बहुत ज़्यादा, खलूस नीयत, अक्लमंद होते हैं, खलूस नीयत भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों को खुशी मिले, क्योंकि इंसानियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है इनके अंदर। उसके अलावा दयारे दिल होते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं और इनकी तबीयत के अंदर मुरव्वत होती है। किसी का कमज़ोरी जो होती है ना, लाइक उसको ज़ाहिर नहीं होने देते। अगर कोई इंसान या कोई दोस्त या इनके कोई जानने वाला किसी मुश्किल में है तो कोशिश करेंगे कि अगर चाहे उस इंसान ने इनके साथ बुरा भी किया तो कोशिश करेंगे कि उसकी मदद करें, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ होती है कि गलती हर इंसान से हो जाती है और हमें इस चीज़ को भुलाकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है, इंसान तो गलती करता है। सो कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को भुला के मदद की जाए एक दूसरे की। तो ये एक यूनिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पाइसेंस के अंदर। इसके अलावा दूसरों की हेल्प करना, अपने साथ रिलेटेड लोगों को किस तरह से आगे लेकर चलना है, उनकी मदद करनी है, बहुत ज़्यादा अपने फ़राइज़ का इनको बहुत ज़्यादा पता होता है और अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छे से ये लोग जो होते हैं वो दूसरों पर आप समझ लें कि लाइक अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। सो इंतकामी जो होता है ना, एक मिजाज होता है दूसरों से बदला लेने वाला, वो बिल्कुल भी नहीं होता। चीज़ों को भूलने की सलाहियत होती है इनके अंदर, भूल कर आगे बढ़ने की सलाहियत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। सैर व तफरी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। फल सब्ज़ियाँ कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। सो इस हवाले से इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
उसके अलावा धोखा, फ़रेब, दिल शिकनी, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनका आप समझ लीजिए कि पसंद नहीं करते, ना ही दूसरों के साथ करते हैं, ना ही दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे इनके साथ इस तरह से करें। तो इस हवाले से इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बुज़दिली भी पैदा हो सकती है इनकी पर्सनैलिटी में, शर्मीलापन भी पैदा हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जायजा। लेकिन हर पाइसेंस इस तरह से नहीं होते बुज़दिल या शर्मीले, वो डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल जायजा पे। बाकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पाइसेंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छी होती है, काम करने वाली होती है। और इसके अलावा तब्दीली जो होती है, इनको बहुत ज़्यादा तब्दीली पसंद है, एक काम को स्विच करके दूसरे काम में करेंगे। और इनकी अपनी पर्सनैलिटी में भी तब्दीली जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, लोगों को अचानक से महसूस होगा कि ये लोग तब्दील हो गए, और इस तरह के तब्दील होंगे कि लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये इंसान इस हद तक भी तब्दील हो सकता है। वो अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, ये बुराई की तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली पाइसेंस बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं और इंसानियत का जज्बा बहुत ज़्यादा उनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा इनके बारे में जो होता है लाइक पूरा जानना इनके बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनली ये क्या है दूसरों पर बहुत ज़्यादा कम ज़ाहिर करते हैं। सो दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से, खुद बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनके बारे में लोग जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से कोई एक आधा इंसान होगा जो इनको जानता होगा इंटरनली ये क्या सोच है, ये इनकी शख्सियत क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका गोल क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी के साथ गलत करेंगे तो ऑब्वियसली ये बुरा महसूस करेंगे, क्योंकि इंसानियत का फैक्टर होता है इनकी लाइफ, इनकी पर्सनालिटी में इनकी लाइफ पूरी इस तरह से गुजरी होती है। सो ओवरऑल ये थी ओवरऑल पाइसेंस की पर्सनालिटी। सो पाइसेंस थोड़ी बहुत कोई अगर नेगेटिविटी है तो उसको कोशिश करें कि इरेडिकेट करें, अपनी ज़िंदगी से निकालें, ताकि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम करके आगे निकले। हार्ड वर्क करें, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि इसी इंसानियत को बरकरार रख के आगे चलें। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।